नमस्कार साथियों, उम्मीद है संविधान और हम श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। श्रृंखला के भाग 5 में आपने जाना भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार के बारे में। आइए आज हम जानेंगे श्रृंखला के भाग 6 में भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्व एवं नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में। राज्य की नीति के निदेशक तत्व एवं नागरिकों के मूल कर्तव्य। राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। ये तत्व शासन व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत हैं। यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह व्यवस्था को चलाने की प्रक्रिया में इन्हें कानून और योजनाएं बनाकर लागू करेगा। देश की नीतियां और कानून इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बनते हैं। इन प्रावधानों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इनके आधार पर बने कानूनों के मामले में न्यायालय जाया जा सकता है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण और समानता। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य विशेषतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच में प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 आर्थिक अधिकार और शोषण से सुरक्षा। राज्य अपनी नीति का विशेषतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संक्रेदन ना हो, पुरुष और स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों को और अल्प व्यय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 39 क राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 40 व्यवस्था का विकेंद्रीकरण। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 41 गरिमा के साथ आर्थिक संरक्षण। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अयोग्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 मातृत्व अधिकार का संरक्षण। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 श्रमिक अधिकारों का संरक्षण। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों का काम
निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इस संहिता को लागू करने का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना है। अनुच्छेद 45 बाल्यावस्था का संरक्षण। राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित वर्गों का संरक्षण। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार और जीवन स्तर में सुधार। राज्य अपने लोगों के पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 खेती और पशुपालन को संरक्षण। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राज्य क अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। ख राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। ग संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। घ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। नागरिकों के मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल अनुच्छेद 51 क किए गए। इनका उद्देश्य भारत के लोगों को संवैधानिक व्यवस्था
और प्रक्रियाओं में सीधी भूमिका लेने के लिए तैयार करना है। अनुच्छेद 51 क, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11. 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्यों के संरक्षक जैसा मामला हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें।